प्रणाम छात्रों। कल के क्लास में हमने कक्षा 10वीं की पहली इकाई की पहली कविता को शुरुआत किया था और उस कविता का नाम है भारत महिमा। अब देखिए, भारत महिमा कविता के कवि कल हमने परिचय बताया, कवि जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी आदर्शवादी युग के युग प्रवर्तक रहे हैं और ये एक निबंधकार भी है, उपन्यासकार भी है। इनकी रचनाओं में संपूर्ण भारत के, अपने भारतवर्ष के गौरवशाली परंपरा का, अतीत का वर्णन होता है। भारत की महिमा, भारत का यश, भारत की परंपरा, भारतीयों का बलिदान, इनका वर्णन होता है इसमें। अब देखो, प्रस्तुत कविता भारत महिमा में कवि जयशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि भारत का गौरवशाली अतीत जो है, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर भारतीयों का परम कर्तव्य है, आद्य कर्तव्य है कि हम भारतीयों को अपने देश पर गर्व करना चाहिए और अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमें कुछ तो त्याग देना चाहिए, बलिदान देना चाहिए, अपनी जान न्यौछावर करना चाहिए हमारी मातृभूमि के प्रति, और इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसी संदेश को जयशंकर प्रसाद जी ने हमें प्रदान किया है। इनका जन्म यहाँ पर बताया गया है कि सराय मुगल नाम का जो गाँव है, 1890 में वाराणसी के पास हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जयशंकर प्रसाद जी प्रस्तुत कविता में अपने देश के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हैं। अब शुरुआती की पंक्तियों में ये बताया है, इन्होंने यह कहा है कि उषा जो है, यह हमारी यह प्यारी भारत भूमि हिमालय के आंगन के समान है। हमारी भारत भूमि कैसी है? हिमालय के आंगन के समान है। हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं और बर्फीली चोटियां हैं, जैसे कि इस भारत माता का मुकुट माना जाता है, सरताज माना जाता है हिमालय, और हिमालय का हमारी भारत माता जैसे कि आंगन के समान है। प्रतिदिन आने वाली उषा किरणों का उपहार दे करके हमारी भारत भूमि का स्वागत करती है और हरे हरे घासों पर, यहाँ के पेड़ पौधों पर, तृणों पर जो भी शबनम के ओस के बिंदु आते हैं ना, तो ये जो बिंदु आते हैं ये जैसे कि मोती के समान, हीरों के समान लगते हैं और सुबह की इन किरणों में वे चमक उठते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उषा ने हमारी भारत भूमि को हीरो का हार पहना दिया होगा। यहाँ पर कह दिया है कि हिमालय के आंगन में उस किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार। शब्दार्थ देखेंगे, उपहार माने भेंट होता है। उपहार माने क्या होती है? भेंट। उपहार का अर्थ है भेंट। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर। आशा है आप सभी ने अपने किताब को सामने रख लिया होगा और किताब में हर एक पंक्तियों पर फिंगर रखना बहुत जरूरी है। हर एक कठिन शब्दों के अर्थ समझ में लेना जरूरी है, जब का तभी नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस शब्द के अर्थ को बार बार दोहराएंगे। और सभी ने आपके सामने किताब रख ली होगी, ये मानकर मैं कविता को यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर हम कविता को पढ़ लेंगे। सबसे पहले
हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। ऊषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीर कहा। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमलवाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छेड़ा तब मधुर साम संगीत। आगे बताते हैं कवि, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धुन। भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं कहीं से हम आए थे नहीं। चरित ते पूत भुजा में थी शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व किसी को देख न सके विपन। हमारे संचय में था दान अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य हृदय में तेज प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति वही है शक्ति वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे यहाँ हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब देखिए इतनी अच्छी कविता जयशंकर प्रसाद जी ने भारत माँ के संदर्भ में, भारत माँ की महिमा उसकी महानता के संदर्भ में लिखी है। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे आप सभी ने अपने फिंगर्स अपनी उंगलियां हर एक पंक्तियों पर रख कर ध्यान से कविता को सुनना है, देखना है कि सर क्या कहते हैं। हर एक पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे। आप सभी को ध्यान में रखना है क्योंकि 10वीं कक्षा के पहली इकाई की पहली कविता को हम आज शुरुआत कर रहे हैं। तब हम ये कहना चाहेंगे, कवि का परिचय तो बताया हमने कि जन्म 1890 में वाराणसी के पास हुआ उत्तर प्रदेश में, तथा इनकी मृत्यु जो है 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। और ये बड़े महान छायावादी आदर्शवादी युग के कवि है। इनकी कविता में अच्छा इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचना झरना, आंसू, लहर ऐसे महाकाव्य है। कामायनी नाम का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त नाम के ऐतिहासिक नाटक है। आकाशदीप इंद्रजाल कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास भी इनके प्रसिद्ध है। अब प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या कहा है? भारत देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। जैसे कि चित्र खड़ा रह जाए हमारे नजरों के सामने, बहुत अच्छे शब्दों में, सुंदर सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उपहार का अर्थ है भेंट। उपहार शब्द का अर्थ है उपहार शब्द का अर्थ है भेंट। उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा माने प्रभात, उषा माने सुबह का समय जो बहुत आह्लाददायक होता है, आर्द्र स्वरूप का होता है, ठंडा सा होता, शीतल सा होता है। और उषा की किरणें धीरे 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 हमारे आंगन में प्रवेश करती है। और अभिनंदन शब्द माने स्वागत। अभिनंदन शब्द का अर्थ है अभिनंदन माने स्वागत। अभिनंदन शब्द का अर्थ है स्वागत। और पहनाया हीर का हार जैसी की
हिमालय का आंगन लगने वाली हमारी भारत भूमि उषा का प्रवेश हो गया। और यहाँ जब रात्रि में हरी हरी घासों पर शबनम की बूंदे, ओस की बूंदे, जिनको हम दो बिंदु कहते हैं, उन बूंदों पर किरणें छा गई और चमक उठी। बड़ी बड़ी हिमालय की चोटियों पर, बर्फीली चोटियों पर सूरज की उषा की किरणें जो है आ गिरी और वे भी चमक उठी। ऐसे लग रहा है मानो उषा ने हमारी भारत भूमि को हीरो का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। सबसे पहले कौन जगे है? हम भारतवासी जग गए। सबसे पहले हम भारतवासी जग गए और किसको जगाने के लिए हम तैयार हो गए? पूरे विश्व को जगाने की हम तैयारी करते हैं। और भारत को भी ध्यान में रखना है। हमारी भारत भूमि, हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है अनेक सारे शमशेर बहादुर शूरवीर महावीरों को। और यहाँ से हम ज्ञान का प्रचार तथा प्रसार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की ज्ञानी विज्ञानी तत्ववेत्ता जो भी है, जगे हम लगे जगाने, विश्व लोक में फैला फिर आलोक। लोक माने संसार, लोक माने संसार। आलोक का मतलब है प्रकाश। आलोक का अर्थ है प्रकाश। जब हमने यहाँ से सबसे पहले कौन जगह? उषा ने प्रवेश कहाँ पर किया? सूरज की किरणें अगर आंगन में आ गई तो हम लोग जग जाते हैं। हर एक भारतीय का एक ऐसा चरित्र है, व्यक्तिमत्व है कि वे सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। यहाँ हमारी परंपरा है, हमारी प्रथा है, हमारा अस्तित्व है, हमारी प्रतिष्ठा है कि भारतवासी सबसे पहले जगते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर घर में पूजा पाठ चलती है। और ये लोग सुबह जग गए और जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। हम पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे प्रपंच को, पूरे संसार को, नक्षत्र मंडल को जगाने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले जगकर पूरे संसार में, लोक में फैला फिर आलोक। फिर पूरे संसार में प्रकाश, ज्ञान के अंधकार को मिटाकर, अज्ञान के अंधकार को मिटा करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य हम भारतवासी करते हैं। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अभी आगे कहा है कवि ने, यहाँ पर व्योम माने आकाश होता है। व्योम का अर्थ क्या है? आकाश। व्योम माने आकाश। तम का अर्थ है अंधेरा। तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा है। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट। ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान का प्रकाश हम भारतीय जब पूरे विश्व में, पूरे संसार में, दुनिया में जब फैलाते हैं, तब अज्ञान अंधेरा मिटते जाता है। क्योंकि पूरे आकाश में जो भी अंधेरा है, पूरे संसार में जो भी अंधेरा छाया हुआ है, वो ज्ञान से अज्ञान अंधेरा मिटते जाता है। कुंज हुआ तब नष्ट। कुंज शब्द जो है ये कलेक्टिव नाउन है और समूहवाचक है। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति, संस्कृति शब्द जो है, ये शब्द भी पूरे संसार का अर्थ लेकर के चलता है। अखिल संस्कृति, पूरा संसार, पूरा प्रपंच। होती अशोक। अशोक माने दुख रहित। अशोक का अर्थ क्या है? शोक रहित। अशोक का अर्थ है शोक रहित। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अज्ञान अंधेरा मिट करके दुख से पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा संसार मुक्त हो गया है। ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है। विमल वाणी ने वीणा ली,
कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छीड़ा तब मधुर श्याम संगीत। पवित्र देवी जो है वाणी की वाक देवी सरस्वती, विमल वाणी में वीणा ली। सरस्वती का जो संगीत का वाद्य का जो साहित्य है वो वीणा है, और वीणा को अपने हाथ में, कोमल हाथों में, कर कमलों में लेकर के वाणी की देवता जो है वाक देवी सरस्वती, इन्होंने क्या किया है, विमल वाणी में वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। कमल कोमल माने कोमल ऐसे कर कमलों में, सप्रीत माने प्यार के साथ वाणी की देवता वाग्देवी सरस्वती जी ने वीणा ली। वाग्देवी सरस्वती जी का जो वाद्य है वो वीणा है, और ये वाणी की देवता है वाग्देवी सरस्वती। विमल वाणी ने, पवित्र, विमल शब्द का अर्थ है पवित्र, और वाणी माने वाणी की देवता सरस्वती है। वीणा ली कर कमलों में, कमल कोमल कर में सप्रीत, प्यार के साथ अपने कर कमलों में वाणी की देवता मैया सरस्वती जी ने वीणा ली। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छीड़ा तब मधुर श्याम संगीत। सप्त स्वर कौन से हैं? सप्त स्वर कौन से? 7 स्वर कौन से? जिनको हम संगीत में पढ़ते हैं कि आरोह अवरोह पढ़ते हैं, सारे गम पधनी सा, ये जो स्वर है हम नहीं गा सकते, मगर स्वर की पहचान करा सकते हैं। सा नी ध प म ग रे सा, आरोह और अवरोह, अवरोह है, ये है 7 स्वर। वाग्देवी सरस्वती जी ने हाथ में वीणा लेकर के इन स्वरों को छेड़ा है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छीड़ा तब मधुर श्याम संगीत। सप्त सिंधु, यहाँ पर जो कविता में सप्त सिंधु का अर्थ बताया गया है, 7 सिंधु का प्रदेश है। रावी नदी है, चिनाब नदी है, झेलम नदी है, सतलज नदी है, इन नदियों को कहा गया है सप्त सिंधु का प्रदेश। मगर सिंधु का अर्थ जो होता है समंदर होता है। सप्त सिंधु, 7 समंदर पार, यहाँ पर कल्पना चल रही है पूरे विश्व की, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, दुनिया में आलोक फैलाने का काम चल रहा है। ज्ञान की आंधी से अज्ञान के अंधेरे को मिटाने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर इस प्रस्तुत कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने इतना अच्छा वर्णन किया है यहाँ के भारतीयों को, जो कि धनवान है, विद्वान है, गुणवान है, भाग्यवान और बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पर के। इन लोगों ने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अज्ञान अंधेरे को मिटाने का कार्य किया है। वाग्देवी सरस्वती जी ने अपनी वीणा से प्यार के साथ जो अपने कर कमलों में वीणा ली है, 7 स्वरों को छेड़ा है, और वे स्वर जो है सप्त सिंधु, 7 समंदर पार अपने सरगम को गूंजने लगे हैं। और आगे कहते हैं, प्रसाद जी कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं। अब यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को बताना है। सप्त स्वर बता दिया, 7 सिंधु का प्रदेश, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। 4 वेद है, 4 वेद में जो है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है वैदिक सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में, ऋग्वेद सबसे पहला है। और सामवेद में केवल संगीत के संदर्भ में ही कहा गया है, केवल और केवल संगीत का ही अभ्यास बताया गया है सामवेद में। तब साम संगीत छिड़ गया, साम का सरगम छिड़ गया, ऐसा शब्द यहाँ पर कहा गया है। अब आगे कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धुन। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यमक है, किसी कविता को गा करके पढ़ाना, उसको लयबद्ध कर लेना, ताकि सुनने वाले को भी बहुत मनोरम और कर्णमधुर लगे। हर एक कठिन शब्दों के अर्थ बताना। अब मैं ये मानकर चलता हूँ कि किताब आपके सामने है, आप सभी ने टेक्स्ट बुक सामने रख लिया है, प्रस्तुत पंक्तियों पर अपनी उंगलियां रख करके ध्यान में हर एक कठिन शब्दों का अर्थ देखना है, क्योंकि कक्षा 10वीं के छात्र हैं हम और सीनियर क्लास में पढ़ते हैं। अब देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धुन। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, देखो अब
हमें अर्थ नहीं समझता है विजय केवल लोहे की नहीं है। क्या अर्थ होता है? लोहा माने शस्त्र। लोहे के क्या बनाए जाते हैं? बर्ची, भाला, तलवार बनाई जाती है, तिरकमटे बनाए जाते हैं लोहे से, बाण बनाए जाते हैं लोहे से। तो ये जो है हमने किसी के ऊपर अत्याचार करके, किसी के ऊपर आक्रमण करके विजय नहीं हासिल की है। अहिंसा परमो धर्म। हम हिंसा नहीं करते हैं भारतीय, हम भारतीय हिंसा नहीं करते हैं। विजय हम लोहे से नहीं लिए, शस्त्रों से नहीं लिए, किसी के ऊपर अत्याचार करके आक्रमण करके विजय प्राप्त नहीं किए। विजय केवल लोहे की नहीं, लोहा माने शस्त्र यहाँ पर बताया जाता है। लोहा का अर्थ यहाँ पर शस्त्र बताया गया है। यहाँ पर शस्त्र है, लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म की धरा पर घूम रही है। धरा माने पृथ्वी, वसुंधरा, अग्नि जिसको कहते हैं। धरा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। धर्म की रही धरा पर धूम। धरा शब्द का अर्थ है पृथ्वी और धर्म की रही धरा पर धूम। अब देखिए धर्म किसे कहते हैं? अब अपनी भाषा से अकॉर्डिंग टू मी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दया धर्म का मूल है। जिस धर्म में दया है, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया जो शब्द है, दया में ही धर्म की संकल्पना समाई हुई है। और हमारे यहाँ जो भी शमशेर बहादुर शूरवीर राजा महाराजा होकर के गए, जैसे कि अशोक सम्राट है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो कि शुद्धोधन राजा के राजपुत्र थे, चिरंजीव थे, ये भी बड़े बड़े महान शमशेर बहादुर शूरवीर महाराजा बनकर के चले गए यहाँ पर से। बड़े बड़े राजा हरिश्चंद्र जी, राजा गोपीचंद जी, राजा विक्रमादित्य जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम कितने नाम ले सकते हैं जिनके पास दया थी, जिनके पास धर्म था। और दया धर्म का मूल है। और यहाँ पर बताया गया कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हम शस्त्रास्त्र से किसी के ऊपर आक्रमण करके विजय हासिल नहीं किए। हम धर्म की भावना से, दया की भावना से, हम धर्म की और दया की भावना से हम इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर विजय हासिल किए हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट अशोक जी, राजा हरिश्चंद्र जी अपने राजपाट को त्याग दिए। सम्राट अशोक जी ने तो अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र को चीन में भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करवाया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने पूरे विश्व में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करवाया। यहाँ पर देखो कितने अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी भिक्षु बन गए दूसरे दिन प्रभात समय में। सपने में ही अपना पूरा राजपाट दान दे दिया। तो इनकी बलिदानी, इनका त्याग, इनका पूरा त्याग बलिदान न्यौछावर कर देना मातृभूमि के प्रति, यही हमें यहाँ पर संदेश मिलता है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। दया दिखलाते, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार अहिंसा के मार्ग से ये लोग करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। भिक्षु एक बौद्ध सन्यासी को कहते हैं भिक्षु। भिक्षु शब्द जो है बौद्ध सन्यासी को कहते हैं। भिक्षु शब्द जो है बौद्ध सन्यासी को कहते हैं। और सम्राट का अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि सम्राट अशोक जी है। आगे कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। अब यवन जो है एक साम्राज्य का नाम है। उसको हरा करके यहाँ के राजाओं ने उसको कोई सजा नहीं दी थी, फांसी की शिक्षा नहीं दी है, दया का दान दे दिया, जीवित छोड़ दिया उनको। यहाँ पर बड़े बड़े आक्रमकों ने, यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया, उनको हराया यहाँ के राजाओं ने। तब उनको दया का दान दे दिया, उनको कोई सजा नहीं की,
यवन को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि। अभी मैंने बताया सम्राट अशोक जी ने अपने पुत्र और पुत्री को चीन में भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कराया। जिनको मिली धर्म की दृष्टि, उनको विचार मिला है और धर्म मिला है, तथा मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब यहाँ पर जो है यवन शब्द का अर्थ है एक साम्राज्य, और कुछ किताबों में गोरी का नाम दिया, उसको समझे हम मोहम्मद गोरी, और यहाँ पर यवन नाम का एक साम्राज्य था। उनको दया का दान दिया है और चीन को धर्म की दृष्टि दी है कि यहाँ से हम बौद्ध धर्म की स्थापना करके चीन में, चाइना में जाकर के अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। अब स्वर्ण भूमि जो है सोने की लंका को भी कहा जाता है, और हमारा भारत देश जो है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। यहाँ पर भी डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठा करती थी। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि सोने की चिड़िया थी, नहीं। हमारे यहाँ ज्ञान, विज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि, शांति पलती थी हमारे भारत भूमि में। और यहाँ पर श्रीलंका को भी यहाँ बताया गया है शील की सिंहन को भी सृष्टि। शील शब्द जो है एक बहुत अच्छा गुण है। शील शब्द जो है हिंसा, जारी, चोरी, झूठ बोलना, ये जो पाप, अत्याचार, अनाचार जो शब्द है, ये शब्द नहीं आते शील में। शील एक अच्छा सा प्रज्ञाशील करुणा नाम का जो संदेश है, गुण है, भगवान बुद्ध जी ने हमें दिए हैं, बुद्ध धम्म की ओर से मिले हैं। अब ये जो है श्रीलंका, सिंहल शब्द का अर्थ है श्रीलंका। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। वहां की सृष्टि को भी, सिंहल की सृष्टि को शील मिले थे। सिंहल शब्द का अर्थ है श्रीलंका। आगे कहते हैं किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। अब देखो हम भारतीय कहीं और से आए हैं क्या? बाहर से तो नहीं आए। हमारा वास्तव्य जो है, हमारे जो पूर्वज जो है, बाप दादा जो है, यहीं पर पैदा हुए, यहीं की यहाँ की मिट्टी में खेल कूद मौज मजा मस्ती करके पले, और यहाँ पर ही बड़े हुए हैं। उनके ज्ञान की वृत्ति जो है यहीं पर हुई है। इसलिए कहते हैं हम किसी का कुछ नहीं छीना है, हमने अत्याचार करना हमारी वृत्ति में नहीं है। हम भारतीयों की वृत्ति में किसी के ऊपर अत्याचार करना ये नहीं है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पलना है। अब प्रकृति शब्द जो है, यहाँ प्रकृति की प्राकृतिक सौंदर्यता जो है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ी है, झरने हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, पर्वत पठार है, बड़े बड़े मैदान है, हरियाली है, तीर्थ क्षेत्र है, सुंदर वन है, यहाँ पर अच्छे अच्छे पर्वत है, पर्वतों की श्रृंखला है, जहाँ पर सहल के लिए हम लोग जाते, टूर के लिए जाते हैं। ऐसी जो देन है, प्रकृति ने हमारे देश को समंदर का किनारा दिया है, हिमालय की चोटी दी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो है हमारी भारत भूमि का बहुत अनुपम है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि यहीं पर है, हम और कहीं से नहीं आए। ये कहते हैं कवि आगे यहाँ पर आगे कहते हैं चरित ते पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। अब देखो चरित माने चरित्र, चरित्र का अर्थ क्या होता है? चरित्र। यहाँ के जो भी शमशेर बहादुर, योगी त्यागी, बलिदानी लोग थे, इनके चरित्र बहुत स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल, पवित्र गंगा जल के जैसे चरित्र थे इनके।
चरित्र थे पूत, पूत माने पवित्र, पूत शब्द का अर्थ है पवित्र। इनके चरित्र कैसे थे? चरित्र कैसे थे? बहुत पवित्र थे। भुजा में थी शक्ति। यहाँ के जो भी लोग थे वो शमशेर बहादुर शूरवीर थे, इनकी भुजाओं में शक्ति थी। नम्रता रही सदा संपन्न। नम्रता नाम का जो गुण है हमारे भारतीयों में सदा संपन्न रहा है। शील, प्रज्ञाशील, नम्रता के गुण हमारे अंदर बहुत संपन्न रहे हैं। देखो वे ही बड़े होते हैं, बड़े पेड़ों को जो भी फल लग जाता है उनकी टहनियाँ झुक जाती हैं नम्रता से। तो ऐसे बड़े विद्वान लोग हैं ये जो नम्रता से संपन्न रहते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ के जो भी दानी धर्मी पुण्यात्मा धर्मात्मा है, किसी को गरीब नहीं देखना चाहते। अब देखिए विपन्न माने गरीब, दुख, विपन्न माने गरीबी की अवस्था, विपन्न। तो कोई जो दानी धर्मी यहाँ का जो भी है वो किसी को गरीब नहीं देखना चाहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय करना माने जो भी हम संचय करते हैं, हमारी कमाई का कुछ हिस्सा दान धर्म पुण्य से पुण्य कमाते हैं। जो भी कितने भी बड़े लोग हो, कमाई का 10वां हिस्सा दान धर्म पुण्य में लगाते हैं। यहाँ की वृत्ति है, भारतीयों का जो वैभव है, हमारा जो है ना विवेक नाम का जो गुण है, दान का गुण है। दान से धन शुद्ध होता है। दान से क्या होता है? धन शुद्ध होता है। स्नान से तन शुद्ध होता है और ज्ञान से मन शुद्ध होता है। इस प्रकार हमारे संचय में था दान। अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे घर पे जो भी अतिथि आते हैं तो उनका हम सत्कार करते हैं, उनका हम सत्कार करते हैं। वे हमारे देव, अतिथि देवो भव। उनको क्या कहते हैं हम? अतिथि हमारे देव है। वचन में सत्य, वचन में सत्यता है। कबीर जी कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है, सत्य बोलते हैं, सत्या सत्य की वाणी बोल रहे, सत्य की लक्ष्मी फिर घर आवे। ये सत्य शब्द जो है, सत्य वचन जो हमारे भारतीय का वैभव है, हमारा औदार्य है, हमारा ऐश्वर्य है। वचन में सत्य, हृदय में तेज। हृदय में गर्व है, तेज है, एक प्रकार की प्रतिभा है। प्रतिज्ञा में रहती टेव। टेव माने आदत। टेव शब्द का अर्थ है टेव शब्द का अर्थ जो है ये आदत होता है कि हमारी प्रतिज्ञा में औरों के लिए, सबके लिए बल, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि, शांति मांगने की टेव है, आदत है। हम औरों का सुख चाहते हैं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। लोगों का हित चाहते हैं हम, दूसरों के सुख में हम शांति समाधान मानते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही खून है हमारा, हमारे खून में जो है त्याग है, बलिदान है, जान की बाजी लगाने की हमारी ताकत है। वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही ज्ञान है हमारे पास, जो ज्ञान अनमोल है, अनुपम है, अलौकिक है, वही ज्ञान है हमारे भारतीयों में। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे पास शांति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति मंत्र पढ़ते हैं हमारे यहाँ, ओम शांति 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 कहते हैं। शांति के जो मंत्र है वही है शांति, वही है शक्ति, वही बल है, वही है ताकत है। हमारे यहाँ सभी धनवंत है, बलवंत है हमारे यहाँ के शमशेर बहादुर शूरवीर। वही हम दिव्य आर्य संतान, हमारे पूर्वजों के जो कि बहुत विद्वान और धनवान थे, गुणवान थे, उनके हम संतान हैं। आज उनके ही हम अंश है। अंतिम पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष। अभिमान माने स्वाभिमान की बात है, हर्ष माने आनंद। हर्ष का मतलब है आनंद। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। अब देखिए
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्यार्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यही हर्ष। हम औरों के लिए जिएंगे, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए जिएंगे, क्योंकि दूसरों के हित में हमारा सुख है। यहाँ पर है निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। देखो भाई 15 अगस्त है, आज 1 में है, महाराष्ट्र दिन है। हमारी मातृभूमि के प्रति हमें प्यार है, प्रेम है। यही हमारा भारतवर्ष की मातृभूमि है, हमारे भारतवर्ष के गौरव की गाथा है, भारत की महिमा। कविता में ये कहा है कवि ने कि हम भारतीय, हम जान की बाजी लगाते, हमारा सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, हम जान न्यौछावर कर देते, बलिदान करते, त्याग करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। प्रस्तुत कविता आप सभी के समझ में आई होगी। ये समझ करके यहाँ पर हम नोट्स भी भेज दिए कल आप लोगों को, कुछ पढ़ाया था और नोट्स भेज दिए। उन नोट्स को लिखना है, उनको लिखना है, कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है। बहुत सारे कठिन शब्द निकाले गए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड्स, मीनिंग, बिट्स, एवरीथिंग यू शुड राइट एंड ऑल ऑफ यू फॉलो क्लियरली, से यस और नो। आप सभी को समझ में आई कविता? इसका वीडियो भी आपको हम भेजेंगे और नोट्स भी भेज देंगे। तो धन्यवाद देता हूँ, लाख लाख धन्यवाद। थैंक्स अबाउट योर नोबल कोऑपरेशन टू मी। यहाँ पर पूर्ण विराम लेते हैं। धन्यवाद। कविता पूरी होगी ना?